Hello, I'm Daniela. I'm from Brazil. I'm half Japanese and I love to be in India. I love India culture and this is the real Indian experience wearing sari. आज के टाइम पे जब तक मजदूर 250 या 300 रुपये नहीं कमाए, 250-300 रुपये तब तक कुछ नहीं है। और हम पूरे दिन काम करने के बाद सिर्फ 150 रुपये तक सीमित हो पाते हैं। Hi, my name is Safi and I'm from London in England and I bought these bangles in India and I love them. काम तो करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? होते भी हैं, घर पे छुट्टी भी लगाते हैं और क्या करेंगे? जब काम नहीं करेंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे कमाने के लिए? चूड़ियां जिन्हें पहनकर कोई छोटी बच्ची इतराती इठलाती है, चूड़ियां जो एक औरत के सुहाग की निशानी होती हैं, चूड़ियां जिनके रंग जैसे इंसान में जिंदगी भर देते हैं। इन खूबसूरत रंगों के बिना दुनिया कितनी बेजान और कितनी बेरंग दिखती है ना। ये दुनिया वो है जिसे हमने देखा है, जो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन एक ऐसी भी दुनिया है जिससे हम अनजान हैं। उस दुनिया में है एक अंधेरा कमरा और सामने धधकती भट्टी, जिसमें रोज सैकड़ों लोग खुद को और अपने अरमानों को झोंक देते हैं एक बेहतर कल की खातिर। ये नजारा है फिरोजाबाद का, जहां मजदूर सूरज की पहली किरण से भी पहले उठकर कारखानों में काम के लिए निकल पड़ते हैं। यहां कांच के टुकड़ों और कई तरह के रसायनों के मेल से बोतलें, बर्तन बनते हैं और बनती हैं चूड़ियां। कांच को तोड़ने वाली ये औरतें कोई मास्क भी नहीं पहनती, यहां तक कि इनके दस्ताने भी ऊन से बने हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ का काम बहुत ही अच्छा है और इको फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है। मतलब मैंने क्या कहा, फुल सिक्योरिटी के साथ रखा जाता है, फुल सिक्योरिटी के साथ उसको यूज़ करते हैं। मतलब मीन्स यही हुआ कि वो मास्क लगाना है, दस्ताने पहनने हैं और बहुत ही सिक्योरिटी के साथ डालना, इसका मीन्स यही हुआ। और वो बहुत ही कम मात्रा में यूज़ किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप वो चीज़ ऐसी नहीं कि इतनी आप यूज़ भी कर सके या इतना आपको मिल जाएगा, ये है। आर्सेनिक 99% जहर है। 1 अरब लीटर पानी में 10 लीटर से ज़्यादा आर्सेनिक को जानलेवा मानते हैं। आर्सेनिक के रोज़ाना संपर्क में आने से कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। ये जानते हुए भी कारखाने में काम करने वाले इन लोगों का ज़रा भी ख्याल नहीं रखा जाता। दस्ताने और सुरक्षित रखे जाने वाले रसायनों से कोसों दूर है सच्चाई। सर्दियों में जरा से साबुन से फट जाने वाले हमारे हाथ सोडे और मार्बल के चूरे में खेलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये हानिकारक कण सिर्फ इनके हाथों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इनकी सांसों के जरिए फेफड़ों तक पहुंच रहे हैं। भट्टी में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर इस मिश्रण को पिघलाया जाता है। सोचिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगता है। शीशा पिघला देने वाली गर्मी और उससे बचने के लिए कोई इंतजाम नहीं। यकीन मानिए, गर्मियों में हमारे आपके जैसे लोगों के लिए भट्टी के सामने 2 मिनट भी खड़ा होना दुश्वार है। ऐसे हालात की वजह से कई समस्याएं सामने आती हैं। पसीना बहुत आता है, गर्मी लगी जाती है, चक्कर आ जाते हैं, तब ये होता है घर जाते हैं, घर पे आराम करते हैं थोड़ा बहुत, फिर उसमें खाना पीना जो भी खाना, जूस पीते हैं। लंग्स थोड़े वीक हो जाते हैं ये बार फ्यूम्स और उसकी वजह से, तो ट्यूबरक्लोसिस की इंसिडेंस भी, टीबी की इंसिडेंस भी यहाँ पे ज़्यादा है। टीबी की इंसिडेंस की ज़्यादा होने की वजह एक और भी है, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो कंजेस्टेड एरियाज़ में रहते हैं। एक कमरे में कई लोग रहते हैं, एक को इन्फेक्शन हो जाता है तो दूसरे को होने के चांस रहते हैं। ज़्यादा गर्मियों में क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर वर्कर्स को काम करना पड़ता है, वहाँ मेरे ख्याल से 1000-1200 तक का टेम्परेचर रहता है। उसके पास जहाँ काम करते हैं तो कई बार वो हीट स्ट्रोक हो जाता है। गर्मी की वजह से जो परेशानियाँ होती हैं, जिसमें एकदम से बॉडी का टेम्परेचर सूट अप कर जाता है, बढ़ जाता है, और उसके बाद मरीज बेहोश भी हो सकता है। अगर उसको प्रॉपरली अर्ली ट्रीटमेंट नहीं मिले तो उसकी जान का खतरा भी रहता है। ये सब सहने के बावजूद इन गरीबों की पगार काट दी जाती है। काम के चलते बेहोश हो जाएं तो घर जाने पर उस दिन की तनख्वाह नहीं मिलती।
न्यूनतम से भी कम पगार, और वो भी कब कट जाए पता नहीं। पेट की आग बुझाने के लिए ये लोग रोज भट्टी की आग में झुलसते हैं। भट्टी से खौलता पिघला हुआ कांच निकालकर उसे आकार दिया जाता है। अतिरिक्त कांच को यूं ही अलग टपका दिया जाता है, जिसे फिर से भट्टी में डाल देते हैं। फिर आकार दिए कांच के ऊपर और कांच लपेटते हैं और फिर बनती हैं चूड़ियां। इन कारखानों का अंधेरा और सामने जलती वो आंखों को चौंधिया देने वाली लौ धीरे धीरे इनकी आंखों की रोशनी खा जाती है। आँखों में जो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है, एक तो इंजरीज बहुत होती हैं। तो ये जो ग्लास इंडस्ट्रीज़ में एक रॉड डालते हैं बहुत पिघले हुए कांच के अंदर, और वो कोई पता नहीं किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज सा नहीं लगता, वो उसमें से कई बार वो बहुत लोगों की आँख में लगता है, और वो इतना ज़्यादा गर्म होता है कि बिल्कुल आर पार चला जाता है। तो हर साल बहुत से लोगों की आँखें फूटती हैं। वो अगर मान लो कि साइड में लग गया तो बच जाते हैं, बट अदरवाइज बहुत से लोगों की आंखें फूट जाती हैं, वो ठीक नहीं होती। जहाँ तक पुराने उसमें आपको ये सुना होगा आपने कैरोसिन ऑयल्स का प्रयोग और ये वो बिल्कुल नहीं है। अब आज की डेट में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर लेके घर में जो आर्टिजन्स है हमारा वो यूज़ करता है, उसकी लौ में वो काम करता है। और बोरोसिल ग्लासेस वगैरह है, उसकी रॉड आती है थाईलैंड वगैरह की, उससे वो यहाँ पे गणेश या जितने भी हैंडीक्राफ्ट आइटम में बनाता है वो एक्सपोर्ट भी होता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंडस्ट्रीज कुछ भी दावे करें, लेकिन इन चूड़ियों को जोड़ने का काम आज भी मिट्टी तेल से जलने वाले स्टोव पर ही होता है। इन कारखानों से वहां काम करने वालों का स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है और सपनों के साथ इनके और इनके बच्चों के भविष्य का सूरज अस्त होता रहता है। मिट्टी के तेल से, केरोसिन से, मिट्टी के तेल से और गैस, और इसमें कोई गैस वगैरह कुछ यूज़ होती है जलाने के लिए, या मिट्टी के तेल से जलती है? मिट्टी के तेल से, पूरे मिट्टी के तेल से जलती है। मैं तो पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ नहीं पाया। हमारे कारीगर लाइन में जो है वो अपने बच्चों को इस काम में डालना चाहते ही नहीं है। बहुत ही बेकार वाहियात काम। इनके जैसे कुछ पीड़ित हैं जिन्होंने ठान लिया है कि वे अपने बच्चों को इस धंधे से नहीं जोड़ने देंगे। वहीं कुछ और भी हैं जो अपने जीवन की कड़वी सच्चाई से समझौता कर चुके हैं। काम तो करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? पढ़ते भी हैं, घर पे चूड़ी भी लगाते हैं, और क्या करेंगे? जब काम नहीं करेंगे तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे कराने के लिए? सरकार ने भले तय किया हो कि कारखानों में 18 साल से कम के बच्चे काम नहीं करेंगे, लेकिन यहां आकर समझ में आता है कि यह आदेश सरकारी फाइलों की शोभा बढ़ाने से ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ कितने साल से काम कर रहे हो? 3 साल। हो कितने साल के? 16 साल के। कितना मिलता है? 220 रुपये। इस धंधे से जुड़े लोग इस कदर फंस जाते हैं कि इनकी पीढ़ियां इसी में लगी रहती हैं और इस गरीबी से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। बच्चों के सपने कितने ही ऊंचे हों, उन्हें पूरा करना किसी परिकथा जितना काल्पनिक लगता है और उनका जाने अनजाने कत्ल हो जाता है।